Students, today we are going to start with your very first chapter of mathematics, that is relation and functions. तो ये चैप्टर आपने 11th में भी अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा पहले हम इसको रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शंस में सबसे पहले हम रिलेशन का कंसेप्ट लेंगे। जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऑर्डर्ड पेयर चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास सेट ए है 1 2, सेट बी है 3 4, तो ए क्रॉस बी हम कैसे लेते थे, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, फिर इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसके सेकंड एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट। तो ये जो हमारे पास सेट बनता था ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर्स, जो फर्स्ट एलिमेंट होता था वो सेट ए का होता था, जो सेट एलिमेंट बी होता था वो सेट बी का होता था। तो ये ए क्रॉस बी जो हमारा बना है, इसको हम बोलते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता था, अगर हमने कोई रिलेशन डिफाइन करना है ए से बी तक, या ए का रिलेशन बी के साथ डिफाइन करना है, तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो रिलेशन इसी सेट में से एक होगा, ठीक है। क्योंकि जितने भी पॉसिबल रिलेशंस थे वो सारे हमने क्या कर दिए, यहाँ पर हमने लिख लिए हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी में। अब कोई अगर रिलेशन की बात करेगा तो वो रिलेशन कहाँ से निकलेगा, इसी सेट से निकलेगा। तो रिलेशन क्या होगा, सबसेट। किसका सबसेट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमने कैसे लिखा है, ए क्रॉस बी। तो रिलेशन की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी वेयर ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर टू यू पीपल। अब रिलेशन के साथ अगर मैं आर इनवर्स की बात करूं, मतलब इनवर्स ऑफ अ रिलेशन या इनवर्स ऑन अ रिलेशन, तो इनवर्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर ए बी था ना रिलेशन में, ठीक है। तो रिलेशन में ए बी था, तो जब उसका इनवर्स निकालेंगे तो उल्टा हो जाता है, बी ए हो जाता है। यहाँ पर ए और बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर को, जो रिलेशन था उसको। इसकी भी हम एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सी फटाफट से। जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 3, सॉरी ये ब्रैकेट मैंने गलत डाला है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट आएगा, ठीक है। सेट ए हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है 1 2 3, बी हमारे पास कोई सेट है ए बी सी डी। तो हमने क्या किया, इसको ए से बी डिफाइन कर लिया, ए क्रॉस बी हम निकाल लेंगे, ठीक है। वो मैंने यहाँ निकाला नहीं है, नीडेड नहीं था, ठीक है। तो ए क्रॉस बी हमने निकाल दिया, उसमें से हमने कोई रिलेशन ले लिया, एक ही ए, ठीक है। तो ये हम लिखा है बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, कोई भी रिलेशन अपनी मर्जी से ले लिया, कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ। तो इसका मुझे जब आर इनवर्स निकालूंगी तो वो कैसे निकालूंगी, इसका ए इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, एलिमेंट्स जो है इंटरचेंज हो जाएंगे, ए की जगह बी ले लेगा और बी की जगह ए ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो एलिमेंट्स है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब रेंज डोमेन बन जाएगी और डोमेन जो है हमारी रेंज बन जाएगी। तो वही लिखा है, डोमेन और रेंज जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। अब डोमेन और रेंज की जब मैंने बात कर दी है तो उसको अभी थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए फटाफट से, ये मेरे पास है एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम जब हम लेंगे, इसको मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स, इसको ले लिया एफ ऑफ वाई। तो यहाँ पर ले लिया मैंने 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स ले लिए, यहाँ पर मैंने ले लिए 7 8 9 10 11 एलिमेंट्स, ठीक है। मतलब ये एलिमेंट्स मैंने ले लिए। अब डोमेन क्या होता है, ये जो होगा ना 1 2 3 4, ये डोमेन होंगे, जो पहले एलिमेंट होंगे किसी सेट के, या जो इमेज बनाएंगे, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा, देखो ये रेंज, इसकी इमेज क्या है 7, इसकी इमेज क्या है 8, इसकी इमेज क्या है 9, इसकी इमेज क्या है 10, ठीक है। ये जो इमेजेस बनी है ये हमारी हो जाएंगी रेंज। देखो 11 किसी के साथ इमेज नहीं बना रहा है, तो 11 उसमें कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। तो रेंज हमारी क्या आ जाएगी, 7 8 9 एंड 10। अगर ये 4 यहाँ पर भी बनाता तो हमने 11 भी रेंज में कंसिडर कर लेना था। तीसरी चीज आती है हमारी कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, जो एफ ऑफ वाई के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको बोलते हैं कोडोमेन। उसमें चाहे वो इमेज बन रहा है चाहे नहीं बन रहा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर बात करें तो कोडोमेन आ जाएगी 7 8 9 10 11, 11 भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, इसकी इमेज चाहे नहीं बनी हुई है, ठीक है। तो ये फर्क था। डोमेन क्या आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट। रेंज क्या आ जाएगा, वो जो एलिमेंट दूसरे के साथ इमेज बना रहे हैं, जिसकी इमेज नहीं बन रही है उसको रेंज में कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन जब कोडोमेन की बात आती है, जो दूसरे वाला सेट है, सेट बी होगा, अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो इस बी के सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे होंगे कोडोमेन। तो आई होप अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, इनवर्स ऑफ रिलेशन, डोमेन, रेंज, कोडोमेन में कोई भी फर्क मतलब कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा।
तो वही मैंने डेफिनेशन लिखी है, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट देन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ दैट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर ए कोई नॉन एम्प्टी सेट ले रही हूँ, मैं कोई दूसरा सेट नहीं ले रही हूँ, तो जो रिलेशन हम बनाएंगे उसके लिए मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए। तो फिर उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए जो मैं सेट डिफाइन करूंगी वो ए क्रॉस ए करूंगी, ठीक है। इज कॉल्ड ए रिलेशन ऑन ए सेट ए। तो a इज इक्वल टू 1 2 है तो दूसरा भी 1 2 होगा। a क्रॉस a कितना आ जाएगा 1 1 1 2 2 1 2 2 एज प्रीवियसली मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो बेटा अब हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये मैं थोड़ा इसलिए जल्दी में जा रही हूँ क्योंकि ये आपका रिकॉल हो रहा है, ये सब आप 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम रिकॉल कर रहे हैं इसलिए मैं आपके दिमाग में फटाफट से ये चीजें डाल रही हूँ। टाइप्स ऑफ रिलेशन में अगर हम बात करें तो एक होता है वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। तो ये रिलेशन कौन सा होगा, जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है इसमें आपको ज्यादा क्लैरिटी एग्जांपल से मिलेगी। लेट ए इज इक्वल टू सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। कोई नॉन एम्प्टी सेट ले लिया मैंने जिसके 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। अब अगर मैं कोई रिलेशन डिफाइन करूं कि मुझे क्या करना है इस सेट में, अब अगर मैं ए क्रॉस ए बनाऊंगी तो आपको पता है वो इस तरीके से बन जाएगा, पहले 1 के साथ 2 3, फिर 2 के साथ 1 3, फिर 3 के साथ 1 2। तो ये मेरा ए क्रॉस ए बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसने क्या बोला है कि हमने एक रिलेशन बनाना है जिसमें हमने ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं a कॉमा b सच दैट क्या होना चाहिए, a में से जब b माइनस करेंगे तो आंसर आना चाहिए 10। a मतलब पहला एलिमेंट, b मतलब दूसरा एलिमेंट। तो ये देख लो ये हमारे पास a क्रॉस a आ चुका है। अगर मैं कोई भी पहला एलिमेंट लेती हूँ और उसमें से दूसरा माइनस करती हूँ तो मेरे पास 10 कभी भी नहीं आएगा। देखो जैसे a माइनस b, यहाँ पर करेंगे 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा -1, 1 माइनस 3 -2, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 -1, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, ठीक है। तो किसी भी यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर में मेरा जो आंसर है a माइनस बी इज इक्वल टू 10 नहीं आया। तो इसका मतलब यहाँ से जो मुझे रिलेशन बनाना है a क्रॉस a से वो क्या रहेगा, मेरा एम्प्टी रहेगा। तो उसी एम्प्टी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, वॉइड रिलेशन भी बोला जाता है। सेकंड आ जाएगा बेटा मेरा यूनिवर्सल रिलेशन। फिर से अगर मैं यही एग्जांपल ले लूं a इज इक्वल टू 1 2 3, तो अगर ये बोलता है एक रिलेशन बनाइए a b सच दैट a माइनस बी इज लेस देन 10। अब मुझे एक रिलेशन बनाना है, रिलेशन कहाँ से बनता है, a क्रॉस a से। तो यहाँ से मुझे ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं ताकि जो ऑर्डर्ड पेयर के 2 एलिमेंट्स होंगे a और b, उनको जब सॉरी उनको जब मैं माइनस करूंगी तो आंसर मेरा क्या आना चाहिए, लेस देन 10। तो देख लो 1 माइनस 2 करूंगी तो -1 लेस देन 10 है, 1 माइनस 3 करूंगी तो -2 लेस देन 10 है, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 लेस देन 10 है, 2 माइनस 3 करेंगे -1 लेस देन 10 है, 3 माइनस 1 करूंगी 2 अगेन लेस देन 10 है, और 3 माइनस 2 करूंगी 1 अगेन लेस देन 1 है। तो इस सारे के सारे जो हैं एलिमेंट्स सेट के अंदर, इन सब में क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है ये रिलेशन, ये जो उन्होंने कंडीशन दी है। तो जब सारे के सारे एलिमेंट्स में सेटिस्फाई होता है कोई चीज, कोई कंडीशन, कोई रिलेशन, तो उस रिलेशन को बोल दिया मैंने यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी रिलेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं आई ए क्या होगा, कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा, और आई मतलब आइडेंटिटी। यहाँ पर जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे, जैसे ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अगेन ज्यादा क्लैरिटी हम लाएंगे एग्जाम्पल से। तो लेट ए हमारा आ जाएगा 1 2 3। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो जाएगा, इसमें 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। मान लो अगर यहाँ पर 3 3 नहीं होता तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होना था। तो आइडेंटिटी रिलेशन के लिए कंपलसरी क्या है कि जितने भी मेरे नॉन एम्प्टी सेट में एलिमेंट्स हैं, तो जब मैं रिलेशन बनाऊंगी वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, सबके अपोजिट्स भी वही होने चाहिए। तो मतलब जो ए है वो भी वही होना चाहिए और जो बी है वो भी वही होना चाहिए, एज इन केस ऑफ दिस एग्जाम्पल 1 1 2 2 3 3। अब देखो अगर मैं R1 यहाँ से कोई रिलेशन लेती हूँ 1 1 2 2, तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, नो, दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि इसमें 3 3 नहीं है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए R2, ये मैंने एग्जाम्पल्स ली हैं, मतलब अपने से रिलेशन चूज किए हैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देने में। देखो ये नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, क्यों, एज 3 3 इज नॉट देयर, एब्सेंट है। अब यहाँ मैं ले लूँ 1 1 2 2 3 3 1 3, ये है क्या आइडेंटिटी रिलेशन है,
नो, अगेन नो। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, ना हमें कुछ कम चाहिए ना हमें कुछ ज़्यादा चाहिए, हमें पूरा नाप तोल के बराबर वैसे का वैसा ही चाहिए। तो यहाँ पर 1-1 तो ठीक था, 2-2 भी ठीक था, 3-3 भी ठीक था, लेकिन 1-3 कहाँ से आ गया? ये तो एक्स्ट्रा है, ये तो आइडेंटिटी है ही नहीं। ये 1 है, ये 3 है, दोनों तो इक्वल है ही नहीं। तो अगेन इस तरह का कोई होगा तो वो भी आइडेंटिटी फंक्शन नहीं होगा। तो एग्जाम में आपको 1 नंबर का एमसीक्यू में ये डाल सकते हैं कि बताओ ये आइडेंटिटी फंक्शन है, तो मोस्टली बच्चे इसको यस लिख के आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। अगेन अगर मैं R3 एक रिलेशन लेती हूँ 1-1 2-2 3-3, तो पूछा जाएगा क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? यस, दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों? क्योंकि इसमें ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स हैं और उनके जो हैं अपोजिट एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। ये 1-1 2-2 3-3, ठीक है। तो दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ये आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों है ये आइडेंटिटी रिलेशन? क्योंकि यहाँ पर तीनों है। दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन क्योंकि 1-3 एक्स्ट्रा है। दिस इज ऑल्सो नॉट आइडेंटिटी रिलेशन क्योंकि यहाँ पर 3-3 जो है वो मिसिंग है। तो आई होप अब आपको आइडेंटिटी रिलेशन में किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन क्लियर। अब हम करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर एनी सेट ए, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होगा ए, आर रिफ्लेक्सिव कब होगा? इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे मैम यही डेफिनेशन तो हमने आइडेंटिटी रिलेशन में पढ़ी है, यही आप रिफ्लेक्सिव में पढ़ा रहे हो। तो देयर इज डिफरेंस, और वो डिफरेंस आपको कैसे क्लियर होगा? वो डिफरेंस आपको क्लियर होगा जब हम एक एग्जाम्पल लेके करेंगे। देखिए बेटा, ये मैंने फिर से एग्जाम्पल ले ली, एक नॉन एम्प्टी सेट 1 2 3 से सिमिलर एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, क्योंकि उससे ज्यादा क्लैरिटी होती है। मैं अलग अलग एग्जाम्पल्स चेंज करूंगी तो थोड़ा सा शायद आपको डाउट सब भी रह जाए, इसीलिए मैं सेम एग्जाम्पल के साथ सारे कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा मैं R1 ले रही हूँ 1-1, मतलब R1 कोई रिलेशन ले लिया मैंने जिसको है 1-1 2-2 3-3 1-3 2-1। तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नो, दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दो चीजें जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव है बट नॉट आइडेंटिटी, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या फर्क है। आइडेंटिटी रिलेशन में कोई भी एलिमेंट ना तो कम होना चाहिए ना एक्स्ट्रा होना चाहिए सॉरी। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है? वो वाले सारे एलिमेंट्स तो आएंगे ए की फॉर्म में, जैसे 3 थे 1-1 2-2 3-3 तो आएंगे, लेकिन अगर उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी हो जाता है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में चलेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि बताओ ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या आइडेंटिटी रिलेशन है और रीजन दो, जस्टिफाई योर आंसर, तो आप लिख सकते हैं दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन एज ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बट दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों? बिकॉज 1-3 and 2-1 आर हेयर एंड दीज 2 आर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, ठीक है, उसके लिए ये नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आपने 11th में पढ़े थे बेसिकली वो 3 पढ़े थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर हम देखें सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? अगर मेरे पास कोई सेट नॉन एम्प्टी सेट ए है तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है? अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो दिस इम्प्लाइज बी ए भी बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन को फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। दैट इज A is related to B implies B is related to A for all AB belongs to A, ठीक है। मतलब अगर कोई सेट है, ठीक है, उसमें 1-2 है तो 2-1 भी होना चाहिए, 3-1 है तो 1-3 भी होना चाहिए, 2-3 है तो 3-2 भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो एलिमेंट है उसका अपोजिट भी उसी सेट में, उसी रिलेशन में होना चाहिए। दिस इज व्हाट अबाउट सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। चलिए इसको क्लियर करने के लिए अब मैं एग्जांपल ले ली, मैंने एक सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको पता है इसका रिलेशन कैसे बनता है? सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है A क्रॉस A, वो हम लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम इस एग्जाम्पल को लेके बेटा अभी तक हमने कितने पढ़े हैं? आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम तीनों को डिस्कस करते हैं, देखते हैं। देखिए R1 कोई रिलेशन है मेरा 1-3 1-4 3-1 2-2 4-1। तो बताइए क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? ध्यान से देखिए, इज इट एन आइडेंटिटी रिलेशन? नो। वाई?
क्योंकि उसके लिए होना चाहिए 1 1 होना चाहिए, नहीं है। 2 2 होना चाहिए, नहीं है। 3 3 होना चाहिए, नहीं है। 4 4 होना चाहिए, नहीं है। सॉरी। सो दिस रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। अगेन, अब रिफ्लेक्सिव की बात करें, अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए भी 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए और 4 4 भी होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ 2 2 है, बाकी सारे मिसिंग हैं, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब अगर सिमेट्रिक रिलेशन की हम बात करें तो 1 3 है, इसका अपोजिट 3 1 है, यस है। 1 4 है, इसका अपोजिट 4 1 है, यस है। 2 2 है, इसका अपोजिट 2 2 है, यस है। तो दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ना ये आइडेंटिटी रिलेशन था, ना ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन था, लेकिन ये सिमेट्रिक रिलेशन था। अब मैं अगर एक और रिलेशन ले लूं, इसी में से एक सबसेट ले लूं, R2 रिलेशन, इसमें मैंने लिख दिया 1 1 2 2 3 3 1 3। अब देखो ये आइडेंटिटी रिलेशन है, नहीं, बिल्कुल नहीं, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4 4 नहीं है, ठीक है। तो दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें, अगेन 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, एक एक्स्ट्रा भी है तो भी चलता, लेकिन 4 4 भी होना चाहिए था, ठीक है। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में क्या है, सिमिलैरिटी क्या है कि वो जितने भी ऊपर एलिमेंट्स हैं वो सारे होने तो चाहिए। तो आइडेंटिटी में एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा होगा तो चलेगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए 4 4 भी यहाँ पर होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब देखिए सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री की बात करें तो 1 1 है, उसका अपोजिट 1 1 ही है, कोई ठीक है। ये 2 2 है, उसका अपोजिट 2 2 ही है, ये भी ठीक है। 3 3 है, उसका अपोजिट 3 3 है, ये भी ठीक है। 1 3 है, क्या 3 1 है यहाँ पर, नहीं, 3 1 नहीं है। तो इट मीन्स दिस रिलेशन इज ऑल्सो नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, R3 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3, ठीक है। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, देखिए इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, अगेन 4 4 नहीं है, दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। रिफ्लेक्सिव की बात करें, 2 एक्स्ट्रा थे वो चल जाते, लेकिन यहाँ पर 4 4 नहीं है, तो अगेन दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2। अब क्या है, सिमेट्री की बात करें, 1 2 है तो 2 1 है, 1 1 है, जब इक्वल एलिमेंट्स होते हैं तो वो सिमेट्रिक ही होते हैं। 2 2 है, अगेन चलेगा, 3 3 है तो चलेगा, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, तो ये रिलेशन भी सिमेट्रिक है। आई होप आपको आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन में किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी, ठीक है। तो ये नीचे मैंने आपको जो मैंने क्लियरली समझाया है ना, वही चीज मैंने थोड़ी सी लिख दी है आपको और क्लैरिटी लाने के लिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट टाइप ऑफ रिलेशन विच इज योर ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टाइप ऑफ रिलेशन है दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, अगर मेरे पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है A, तो A भी बिलोंग कर रहा है R को, BC बिलोंग कर रहा है R को, तो दिस इम्प्लाइज AC भी बिलोंग करना चाहिए R को फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू A, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बच्चे जो हैं काफी मिस्टेक्स करते हैं इस रिलेशन में भी, ठीक है। तो एक बार हम इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। फिर से मैंने सेट ले लिया A 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से एक मैंने रिलेशन ले लिया 1 1 2 2 3 3 4 4। हाँ जी, तो बताइए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? यस है, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है? यस, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? यस, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव भी है, अगर इसमें एक आधा एक्स्ट्रा होता तब भी ये रिफ्लेक्सिव होना था, अगर एक आधा एक्स्ट्रा नहीं है, पूरा आइडेंटिटी ये रिलेशन है, तब भी इसको रिफ्लेक्सिव ही बोलेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक क्या होता है, A रिलेटेड टू B होगा तो B रिलेटेड टू A होना चाहिए, लेकिन मैंने बोला था अगर दोनों एलिमेंट सिमिलर हैं तो वो सिमेट्रिक में ही आते हैं। तो 1 1 है, इसका उल्टा 1 1 है, 2 2 है, ठीक है, सिमेट्रिक है, 3 3 है, ये भी सिमेट्रिक है, 4 4 है, ये भी सिमेट्रिक है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है।
अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिविटी में अभी हमने क्या रिलेशन पढ़ा है कि इफ ए रिलेट करेगा बी को और बी रिलेट करेगा सी को तो ए रिलेट करेगा सी को। लेकिन बट देखो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझना। इस पॉइंट पे बच्चे बड़ी गलती करते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता है, तो ये बिल्कुल ध्यान से एक सेकंड समझना, ठीक है। ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, ए रिलेटेड टू सी, ठीक है। ये कंडीशन हमने कब यूज करनी है, कब हमने ये डेफिनेशन अप्लाई करनी है, जब ए रिलेट करेगा बी को और बी रिलेट करेगा सी को। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये चीज बनती होगी तब हमने ये चीज देखनी है, लेकिन अगर ये चीज बनती नहीं होगी, मतलब ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी नहीं है यहाँ पर, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, ए रिलेटेड टू बी को लेके ट्रांजिटिविटी लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस केस में देखो 1 रिलेटेड टू 1 है, ठीक है, और 1 का और कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कि ये वाली चीज नहीं बन रही ना, तो ये ओके है। 2 और 2 से और कोई नहीं स्टार्ट हो रहा एलिमेंट, ओके है, मतलब ये चीज नहीं बन रही है मेरी। 3 से भी कोई नहीं स्टार्ट हो रहा, ये चीज नहीं बन रही। 4 ये वाला पॉइंट नहीं बन रहा, तो सिंपल ए इज रिलेटेड टू अगर बी होगा तब भी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो दिस रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अगर आपको पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स का कि एक एग्जाम्पल दीजिए जो आइडेंटिटी भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी रिलेशन है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4। क्लियर, ठीक है। अब बेटा इसी की एक और एग्जांपल अगर मैं ले लूं, रिलेशन देखो 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है? नो। क्यों? यहाँ पर 4 4 नहीं है। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? नो। क्यों? यहाँ पर 4 4 नहीं है। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है? चलिए देखते हैं। 1 1 जब मैंने बोला था दोनों सेम होंगे वो सिमेट्रिक होता है। 2 2 सेम है, ये भी सिमेट्रिक में सेटिस्फाई होगा। 3 3 सेम है, सिमेट्रिक में सेटिस्फाई होगा। 1 2 है तो उसका अपोजिट 2 1 है, हाँ, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है, ठीक है। अब मैं ट्रांजिटिव की बात करूं, ठीक है, ध्यान से। 1 2 है, ठीक है, 1 2 है यहाँ पर, ठीक है। अब 1 से कुछ और एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है क्या? हाँ, ये हो रहा है ना, 1 2। 1 1 है, 1 2 है, तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 1 2 भी होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया क्या बोल रही हूँ? एक सेकेंड यहाँ पर मैं लिख के बताती हूँ आपको। वेट देखिए, ये वाली एग्जांपल डिस्कस करें ना, तो यहाँ पर देखो 1 1 है और 1 2 है, ठीक है। जब मैंने बोला था 1 1 होगा और इसी लास्ट वाले से एक और शुरू होगा 1 2, तब हमने ये कंडीशन लगानी है, ये वाले दोनों सेम कट जाते हैं और मेरे पास क्या होना चाहिए? 1 2। तो देखो 1 2 है सेट में ऑलरेडी, हाँ, सेकेंड रिलेशन करें ना, 1 2 है सेट में। अब 2 2 है और 2 से ये लास्ट 2 है, 2 से कोई स्टार्ट हो रहा है, हाँ, ये हो रहा है, क्योंकि ए बी बी सी देखना होता है ना, इसका लास्ट और एक पहला सेम होना चाहिए। तो देखो ये ले लिया मैंने, 2 2 और 2 1 है, ये कट जाते हैं ना, और 2 1, देखो 2 1 है सेट में, हाँ 2 1 है, ठीक है। अब 3 3, सॉरी ये वाला कर रहे हैं, 3 3 से कोई नहीं स्टार्ट हो रहा, तो ये चलेगा, ठीक है। अगेन 1 2 और ये क्या है? 2 2, तो ये आ जाएगा 1 2 और 2 2, तो ये कट गया, 1 2 है सेट में, ठीक है। तो ये 2 1 की बात करें तो 1 से कौन सा शुरू है? 1 1, तो मतलब 2 1 और 1 1, तो ये खत्म हो गया, तो 2 1 अगेन है सेट में। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये चीजें आपने थोड़ी सी ध्यान से देखनी है। अब आपको पेपर में आ गया ये क्वेश्चन जी, रिलेशन R4 है, 1 2 3 4, बताओ ये क्या है? आप बोलोगे आइडेंटिटी तो नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो क्या ट्रांजिटिव है? यस, इट इज ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था जैसे 1 2 2 से कोई स्टार्ट हो रहा है, नहीं। 3 4 4 से कोई स्टार्ट हो रहा है, नहीं। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बन रही है? यहाँ पर सिर्फ ये बन रहा है ए बी, ये वाला नहीं आ रहा, बी सी नहीं आ रहा। अगर ए बी और बी सी आएगा तब हमने ए सी को देखना होता है, लेकिन अगर सिंपल ए बी आ रहा है, इसका सेकंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट कोई और का स्टार्ट नहीं हो रहा, तब हमारा क्या रहता है? तब हमारा ए बी और ये भी ए बी,
तो इसको हम ट्रांजिटिव मानेंगे। तो ये रिलेशन ना तो आइडेंटिटी रिलेशन है, ना तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ना तो सिमेट्रिक रिलेशन है, बट इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ए रिलेटेड टू बी। ये वाला आ ही नहीं रहा, तो इसलिए हम ये वाली आगे की कंडीशन इसको नहीं देखते हैं। ठीक है, तो आई होप ये थे आपके टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, इससे ज़्यादा इजीएस्ट वे में मैं आपको नहीं करवा सकती हूँ और ना ही कोई और करवा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मैंने सारी एग्जांपल्स ली हैं, तो फटाफट मैं बोलती हूँ। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा हमारा? आइडेंटिटी रिलेशन में हमारा हो जाएगा जितने भी हमने एलिमेंट्स लिए हुए हैं उन सारे के पेयर्स आएंगे और विद सेम पेयर्स आएंगे, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा? सेम पेयर आएंगे। ठीक है, कम कुछ नहीं हो सकता लेकिन ज्यादा हो सकता है, एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है, उसको हम रिफ्लेक्सिव लेंगे। ठीक है, तो मतलब हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, तीसरा क्या था? सिमेट्रिक रिलेशन, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए। तो उस केस में लेकिन क्या करना है? जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 जो सेम एलिमेंट्स हैं वो भी सिमेट्रिक में आएंगे, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तीसरा हमारा था, फोर्थ वन था हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी। ठीक है, तो उसमें हमने कंडीशन ये वाली कब देखनी है? अगर हमारा ये बन रहा है और ये बन रहा है तब हमने देखना है ये। लेकिन अगर ए रिलेटेड टू बी है और बी से कुछ और स्टार्ट नहीं हो रहा है, ए रिलेटेड टू बी अकेला है, तब भी उसको हम क्या मानते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन ही मानते हैं। ठीक है, तो गाइज इसको आप बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।